गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपुल कुमार आज आप लोग के लिए कुछ अच्छा चीज ला रहा हूं। अच्छा चीज इन द सेंस कि मैं आईआईटीज और आज के यूट्यूब चैनल का रिलेशन बता रहा हूं कि क्या दोनों में रिलेशन है और व्हाट इज द फैक्ट। मैं पहली बात बता दे रहा हूं तरीके से। मैं खुद एक आईआईटीएन हूं, आईआईटी खड़गपुर से हूं। आईआईटी इतना आसान नहीं होता। कितना आसान? जितना आसान जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते हैं कि चुटकी में आईआईटी जेईई मेन का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, सेकेंडों में आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में बड़े बड़े प्रोफेसर महीना, 6 महीना, साल भर लगाते हैं। सच्चाई यह है कि उनको खुद नहीं पता कि आईआईटी है क्या चीज। आईआईटी इतना आसान होता तो दिन रात लोग मेहनत करते हैं। इसके लिए फाउंडेशन कोर्स चलाया जाता है जो कि बिलो 11th होता है, 9, 10th, 8th से प्रिपेयर करते हैं। क्यों भाई, क्यों इतना मेहनत करें जब तुम्हारा ही 1-2 वीडियो देखने से जो चुटकी में बजा देते हो तो उसी से काम चल जाए हम लोग का। और गलती हम स्टूडेंट में भी है। स्टूडेंट को भी इंटरेस्टिंग चाहिए। आईआईटी के लिए मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ेगा। इतने सारे, इतनी मोटी मोटी बुक्स, कैलकुलस का अलग बुक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग बुक, अलजेब्रा की अलग बुक, ट्रिगो की अलग बुक, सबका अलग अलग इतना इतना मोटा बुक। क्यों भाई? जो राइटर्स हैं साल भर 2-2 साल उस बुक को लिखने में लगाते हैं और तुम चिंदी चोर कहते हो कि हम सेकेंडों में आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुम अगर इतना ही औकात है तो पूरा थ्योरी दो ना, पूरा सिलेबस बताओ मैथ्स का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, तब बताएं कि तुम्हारी क्या औकात है। आते हैं आईआईटी जेईई का क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। देखो चुटकी में बना दिया। भाई साहब वो सॉल्यूशन सब जगह पर आ हुआ है। सॉल्यूशन पे काम मत करो। काम कहां करने की जरूरत है कि लड़का को वो सोचने का कैसे डेवलप हो कि कोई भी अनसीन क्वेश्चन दिया है तो हाउ टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, कैसे रिलेट करें क्वेश्चन से। पास्ट जानने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन से रिजल्ट तक जाने के लिए क्या रास्ता अपनाना है, इस पे काम करो ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिजल्ट एंड द गिवन पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस, उसके बीच में जो लिंकेज है उस लिंकेज पे सोचने की कैपेसिटी डेवलप कराओ ना स्टूडेंट को। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बता रहे हो वही क्वेश्चन फिर आने वाला है क्या। कोई तो यहां तक कह देते हैं कि पहले 30 में 28 क्वेश्चन मेरा मिल रहा है। भाई साहब हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट को मूर्ख बनाना बंद करो। स्टूडेंट के करियर के साथ खिलवाड़ मत करो। देश को बहुत बुरी जगह पे ले जा रहे हो तुम लोग। एक तो उसका मेहनत से वो लोग भाग रहे हैं इस तरह का वीडियोज देख के कि अरे इतना ही आसान है। भाई साहब प्रोवर्ब्स गलत नहीं होता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ध्यान रहे, इतना आसान नहीं है, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं। 2 साल क्यों पढ़ाते हैं भाई? फिर फंडामेंटल का सिलेबस चलता क्यों? खुद से सोचो ना, क्यों ऐसा है? अगर इतना ही आसान होता तो 10th तक कहीं कुछ कुछ करो, 11th में ऐसे चिंदी चोर का वीडियो देख लो, हो जाएगा आईआईटी। अगर ऐसा ही है तो हो नहीं जाएगा। क्यों भाई, क्यों मेहनत कर रहे हैं, उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स। स्टूडेंट इतना दिमाग खपा रहा है, बाहर रह रहा है, आइसोलेट होकर रह रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा, क्यों कर रहा? सोचा कभी इस पे? स्टूडेंट में बहुत बड़ी कमजोरी है और ये कमजोरी को दूर करना होगा, तब कुछ अच्छा कर पाओगे। मैं मानता हूं कि सारे लोग आईआईटी नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर तरीके से पढ़ोगे ना तो आईआईटी नहीं तो कहीं अच्छी जगह पे प्लेस हो जाओगे, कहीं अच्छे जगह देश के काम आओगे। इसलिए मेहनत से बचो मत, मेहनत करने की आदत डालो। और ऐसे चिंदी चोर लाइक और व्यूज यूट्यूब पे करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तुम लोग को कुछ भी कैरियर दांव पे लगाने के लिए ये लोग तैयार हैं। ऐसे लोगों के पीछे मत भागो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो जाओ मार्केट, बुक उठाओ किसी पब्लिकेशन का और उसमें देखो क्या क्या थ्योरेटिकल दिया हो और पूछो इस चिंदी चोर से कि इसमें तुम क्या बताए हो आज तक। एक वीडियो आता है, ये क्वेश्चन एक आईआईटी का उठाया, सॉल्व कर दिया और अपने आप को बड़ा तोप समझने लगते हैं।
क्वेश्चन एक बता दिया आईटी हो जाएगा? आईटी के लिए ग्रेविटी चाहिए, डेप्थ चाहिए सब्जेक्ट का, और वो डेप्थ स्टूडेंट में डालना होगा, और वो तब डलाएगा जब उस पर स्ट्रेस दोगे, उसके बताओगे कि आईटी है क्या चीज। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने के लिए मजबूर करो। हाँ, हमारा काम क्या है? सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि तुम्हें समझने में आसान हो, एक बार में समझ में न आए, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो। मेहनत और है क्या चीज? मेहनत क्या है? यही तो है कि एक चीज को एक बार नहीं आया, मेहनत किए दोबारा पढ़े, मेहनत किए तिबारा पढ़े, फिर समझ में आया। मजा तब आएगा जब अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस को तुम अपने सोच कर अगर बनाओगे, तब लगेगा कि यस, ये कॉन्सेप्ट था, मजा आ गया। इस टाइप का मजा चाहिए। आईटी के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, लेबर चाहिए, और उतना फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए कि हमें 2 साल स्ट्रिक्ट होके काम करना है। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। क्या क्या फोकस करना है, कैसे एनालाइज करना है क्वेश्चंस को, इस पे काम करो। थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा स्लो होगे हो, शुरू में ही स्पीड नहीं पकड़ना है, शुरू में डेप्थ लो, रिदम पकड़ो। कैसे बॉलर को कहा जाता है कि पहले लाइन एंड लेंथ पे काम करो, फिर स्पीड पे काम करना। अगर लाइन लेंथ जिसका भी नहीं सही रहा ना, जो शुरू में स्पीड पे काम किया ना, वो सारे बॉलर फेंका गए हवा में, और जिन्हें लाइन लेंथ बनाकर रखा उसका स्पीड कम भी है ना, वो जगह पे है। तो ये वायलेट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लाइन लेंथ सही होना चाहिए। यानी 11th में पहले डेप्थ लो, एक एक चीज को समझने का कोशिश करो, एक बार नहीं, दोबारा नहीं, तिबारा मेहनत करो, पढ़ो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबको जम के पढ़ो, मेहनत करो, और फिर जाओगे। हाँ सर, अभी लॉकडाउन है, क्या करें? अभी तो एक बुक उठाओ, बुक तो मार्केट में अवेलेबल है, इतना छूट दिया हुआ है कि बुक आप ला सकते हैं। और यूट्यूब पे भी जाना है तो ऑथेंटिसिटी ऑफ वीडियोज को जज करो कि कौन ऑथेंटिक है, किसने पूरा सिलेबस को कवर किया है, या ये टॉपिक को किसने पूरा कवर किया है, उसको सिलसिलेवार ढंग से देखो, सिर्फ डांस और चुटकी में सॉल्व करने वाले को नहीं। तो ध्यान दे, अभी भी वक्त है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से संभल जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू द लेबर, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बॉस। और ऐसे ऐसे लोगों चिंदी चोर वाले पे ध्यान मत दिया करो, ऑथेंटिसिटी ऑफ वीडियोज पे जाओ। जो वीडियोज ऑथेंटिक हो, जो सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करे, उस पे मत जाओ। जो पूरा एक टॉपिक का दिखो कि इसका हाँ पूरा टॉपिक का बना हुआ है, उसको देखो, क्योंकि वो सिस्टम से बताया है, सिस्टम से पढ़ाया है। हाँ, जरूरी नहीं कि तुमको मजा वाली चीज आए। जो डांस किया था, जो चुटकी में बताया था, वो मजा नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें जो मिलना चाहिए, जहां तुम जाना चाह रहे हो आईटी, उसके लिए वो रास्ता जरूर बना देगा, वो रास्ता बना देगा। इसलिए वैसे चीज को जज करना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आई एम नॉट एवरीवेयर। मैं सिर्फ बहुत देखकर सुनकर अंत में मुझे लगा कि नहीं, मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए इस मैटर को लेके, नहीं तो बच्चे का टाइम धीरे धीरे बर्बाद ही हो रहा। और बर्बाद मत करो, मेहनत करो, क्वेश्चंस, अनसीन क्वेश्चन देखो, बनाओ, क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश करो। नहीं बने तब फिर कंसल्ट करो बुक का या वीडियोज का या और कुछ। ये जरूरी बातें थी, इसलिए मैंने डिस्कस किया इस सारी चीजों को। और क्योंकि बहुत सारे डेविएशन पॉइंट हो रहे थे, डेविएट हो रहे थे, बहुत सारे यूट्यूब पे लाइक और व्यूज के लिए बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या करने के लिए उतारू हो रहे थे। एक को तो देखे कि चुटकी में महाकाल महाकाल, व्हाट द नॉनसेंस। क्या टीचर, शिक्षक की गरिमा यही है? शिक्षक के लिए हमारी भारतीय संस्कृति यही सिखाती है कि इस तरह से हम कुछ भी कर लेंगे। कहा ही गया है हमारी भारतीय संस्कृति में कि शिक्षक के ही हाथ में सब कुछ है, देश का उत्थान और पतन। कहा ही गया है, चाणक्य अगर देखे होगी तो उसमें लिखा है कि शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसके गोद में खेलती है।
तो ये डिपेंड करता है हम लोग पे। मैं शिक्षक लोगों से भी आगाह करना चाहता हूं कि ऐसा काम ना करें जिससे स्टूडेंट का अहित हो, उसका करियर दांव पे लगे। झूठा दिलासा ना दें, अफवाह ना फैलाएं, सच्चाई से अवगत कराएं। अगर आप आईआईटी के लिए करवा रहे हैं तो उसे फैक्ट बताएं, व्हाट इज आईआईटी और आईआईटी के लिए क्या आपको करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रिक से काम होता है तो फिर इतने सारे राइटर्स, इतने सारे बुक्स क्यों मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे सैलरीज पे इंस्टीट्यूट क्यों करोड़ों में पैकेज दे रहे हैं? क्यों भाई? तुम्हारे जैसे चिंदी चोर को उठा के ले लाते, 15-20 हजार में काम कर लेते। ऐसा भी तो हो सकता था अगर तुम ही आईआईटी सब कुछ करवा देते तो ये सबसे बचो। मैं ठीक हूं, मैं फैकल्टीज हूं, मैं एक शिक्षक हूं, तुम लोग के अच्छे के लिए बात करूंगा, लेकिन मानना ना मानना इट्स अपॉन यू। इसलिए अभी भी टाइम है, ध्यान दो। और फैकल्टी रोज से रिक्वेस्ट है कि ऐसे अफवाह ना फैलाएं, बच्चों को ना बरगलाएं, उसे सही डायरेक्शन दें, सही गाइड दें, बच्चे का करियर दांव पे ना लगाएं। कृपया करके देश हित में काम करें। बच्चे का भविष्य ही देश का भविष्य डिसाइड करेगा, इसलिए बच्चे के भविष्य के साथ ना खेलें। थैंक यू, धन्यवाद।